पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वे ऐतिहासिक बदलाव का संकेत दे रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के बाद आए अधिकांश एग्जिट पोल्स एक ही बात कह रहे हैं, भाजपा पहली बार बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। 94 सीटों वाली विधानसभा के लिए अधिकांश एग्जिट पोल्स में भाजपा को बहुमत के करीब दिखाया जा रहा है। अगर ये अनुमान 4 मई को सच साबित हुए तो भाजपा की पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकार बनेगी। इस बड़ी और ऐतिहासिक जीत का पूरा श्रेय भाजपा के चुनावी चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिया जा रहा है। अमित शाह ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी। 2021 की हार से सबक लेते हुए उन्होंने पूरी चुनावी कमान अपने हाथों में ले ली। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग से 10 दिन पहले से ही वे वहां डेरा डाले हुए थे। उनकी रणनीति सिर्फ रैलियां करना नहीं थी, उन्होंने कोलकाता से दिल्ली तक जुड़ा एक शक्तिशाली वार रूम बनाया। साथ ही संगठन की तरफ से सुनील बंसल, महेश शर्मा, सीपी जोशी और संजय भाटिया जैसे अनुभवी नेताओं को बंगाल भेजा। इन नेताओं ने स्थानीय स्तर पर समन्वय कर एक आक्रामक और सधी रणनीति तैयार की। अमित शाह का पूरा फोकस बूथ मैनेजमेंट पर था। उन्होंने कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर 10 से 15 अतिरिक्त वोटर जोड़ने का निर्देश दिया। इसका मतलब है कि एक विधानसभा क्षेत्र में 2200 से 3500 वोटर्स तक नए जोड़े गए। अब एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि शाह का ये बूथ मैनेजमेंट का फॉर्मूला रंग ला दिया है। अमित शाह ने बंगाल विजय के लिए 3 स्तरीय रणनीति तैयार की थी। पहला, भाजपा की बंगाल यूनिट को बूथ स्तर तक री इंजीनियर किया गया। हर बूथ पर 5-7 सक्रिय कार्यकर्ता, वोटर लिस्ट का डेटा एनालिसिस और एआई टूल से टारगेटेड कैंपेन चलाए गए। दूसरा, उन्होंने टीएमसी को गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार का प्रतीक बताया। और तीसरा, उन्होंने इस बार वोटरों के ध्रुवीकरण के लिए जहां सांप्रदायिक एजेंडा चलाया वही विकास का मिश्रण किया। सीएए, एनआरसी जैसे मुद्दों को सांस्कृतिक सुरक्षा से जोड़कर वोटर्स को भावनात्मक रूप से प्रभावित किया। इस बार भाजपा ने बंगाल के लोगों को अपने से जोड़ने के लिए भावनात्मक दांव भी खेला। पहले चरण की वोटिंग के बाद अमित शाह ने कहा कि भाजपा की ओर से बंगाल का मुख्यमंत्री बंगाली बोलने वाला होगा और बंगाल से ही आएगा। वहीं दूसरे चरण से ठीक पहले पीएम मोदी ने सिक्किम में फुटबॉल खेला, जिसे सीधे बंगाल से जोड़ा गया। पीएम मोदी का बंगाल में एक दुकान पर पहुंचकर लाई खाना भी इसी का हिस्सा था। अब सवाल यह है कि क्या ये एग्जिट पोल्स सच साबित होंगे? क्या अमित शाह का बंगाल विजय का सपना पूरा होगा? इन सभी सवालों का जवाब हमें 4 मई को मिलेगा।